अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक स्टूडेंट हैं मेरी और उन्होंने जो है वो शेयर किया है कि सर ये 100 MCQs उन्होंने कहीं पेपर दिया है फ़िलासफ़ी का। तो सर इसको जो है वो इसकी वीडियो बना दें ताकि हमें एक समझ आ जाए। आसान से सवाल हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन सभी को जो है वो एक ही वीडियो के अंदर इनको रिकॉर्ड करवा देता हूँ। ये 100 MCQs हैं, 20 इसमें से इंग्लिश के हैं और 80 इसमें फ़िलासफ़ी के हैं। पहला सवाल है, द कंसेप्ट ऑफ पेनिनिज्म इन एजुकेशन मीन्स स्कूल करिकुलर शुड फोकस ऑन व्हाट इज। अच्छा, अगर तो बेहतर तो यही है कि आपको सारी फ़िलासफ़ी की थ्योरीज आनी चाहिए, जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की थ्योरी है। अगर वो नहीं आती तो क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन अगर आती होंगी तो मुझे पढ़ाना आसान रहेगा और मेरी बात की आपको ज़्यादा समझ आएगी। जो पेनलिज्म है ना, ये ओल्ड वैल्यूज़ को ज़्यादा अहमियत देती है। ये कहती है 100 ग्रेटेस्ट बुक जो है ना ओल्ड वो पढ़ाई जाएँ और पुराने नॉलेज जो है ना उसको अहमियत देते हैं। तो यहाँ पे जो है एवर लास्टिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि वो करिकुला ऐसा होना चाहिए जो एवर हमेशा के लिए रहे और पहले भी हो, अब भी हो, आइंदा भी हो, इस तरह की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिविज्म बिलीव डैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटी। जो प्रोग्रेसिविज्म वाले हैं ना, ये कहते हैं कि बच्चा जो लर्न करता है ये सोसाइटी से लर्न करता है। बच्चा बच्चे से टीचर प्रिंसिपल नहीं, बल्कि वो कहता है बच्चा जो ना जो एक्सपीरियंस से लर्न करता है, एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? सोसाइटी से आता है। मैंने ये करेक्ट ऑप्शन अभी लगा दिए, पहले उधर से नहीं लगे हुए थे तो अभी मैंने लगा। हो सकता है मेरा कोई गलत भी हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे ठीक ही होंगे। इंग्लिश की जो है वो बदल कोई गलत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो मेरे बेस्ट नॉलेज में था वो मैंने लगा दिया है। The idea of teaching the whole child in the philosophy of pragmatism in education mean teaching students to be good। जो है ना pragmatism वाले, progressivism, deconstructionism, बस सारे के ये होता है। लेकिन ये कहते हैं, ये आते हैं कि एक अच्छा शहरी बनाना, जो बच्चे को ना, जो मकसद हमारा है कोई अच्छा एक शहरी फ्रूटफुल शहरी बने। तो सिटीज़न जो है ना वो फिलासफी ऑफ प्रॉग्मेटिज्म एजुकेशन ये है, उनकी एजुकेशन के रिलेटेड फिलासफी ये है कि वो स्टूडेंट जो है उसको अच्छा शहरी बनाया जाए। तो गुड सिटीज़न की बात करते हैं। फोर्थ है, प्रोग्रेसिविज्म बिलीव डैट चिल्ड्रन लर्न। तो वो प्रोग्रेसिविज्म जैसे प्रॉग्मेटिज्म सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो ये प्रोग्रेसिविज्म वाले प्रॉग्मेटिज्म वाले सेम ही हैं, बहुत समाज से डिफरेंस है। तो कम्युनिटी से लर्न करते हैं। कंपटीशन तो एजुकेशन के अंदर ना इसको, हाँ ज़रूरी है, हमें कंपटीशन भी कहीं होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन के अंदर ना कंपटीशन को नेगेटिव नंबर दिए जाते हैं। आइसोलेशन, अलग तन्हाई होना, तो तन्हाई को तो ये प्रॉग्मेटिज्म वाले प्रोग्रेसिविज्म वाले बिल्कुल ख़िलाफ़ है। क्लोज इन्वायरमेंट के ऐसा जो सख्त इन्वायरमेंट या ऐसा ढक्का छुपा या ऐसा जो है ना बाउंड करना, वो भी। तो बच्चे जो है ना कम्युनिटी से सीखते हैं, बच्चे कम्युनिटी से सीखते हैं, उस पर फोकस करते हैं। प्लेटो जो है ना, प्लेटो कहता है कि जो एजुकेशन है इसका जो हाईएस्ट गोल है ना वो है एक गुड, अच्छा यानी गुड, अच्छा शहरी बनना, अच्छा इंसान बनना, खुश खुश रहने वाला इंसान बनना, ना कि दुखी और परेशान रहने वाला। तो ये साइंस मैथ फिलासफी की वजह कहते हैं कि एक एजुकेशन जो है ना ये हमें हैप्पीनेस देनी चाहिए, हमें खुशी देनी चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनाए। तो गुड की बात करते हैं। सिक्स है, रियलिज़म इन द फिलासॉफिकल। रियलिज़म अपने नाम से जैसे कि शो है ना, तो ये कहते हैं कि रियलिटी वो है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। यानी ये आई थी कंटेम्प्रेरी टू आइडियलिज्म, ये आइडियलिज्म की अगेंस्ट थी, एंटी आई थी। अब आइडियलिज्म वाली सारी बात जो है ना वो चलती है दिमाग के अंदर, वो चीज़ें जो मौजूद नहीं हैं उनके ऊपर, ट्रुथ वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, इन चीज़ों के ऊपर आती हैं। जबकि ये जो रियलिज्म वाले हैं ये कहते हैं कि वही चीज़ एग्जिस्ट करती है जो रियलिटी के अंदर है, जो रियल के अंदर कहीं पाई जाती है ना वही चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सच वही है जो मौजूद है, सच वही है जो सामने है, तो ये उसकी बात करते हैं। इसके बाद सेवन्थ है, फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम टॉट लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन। ये अरिस्टोटल बानी है साइंटिफिक मेथड का और रियलिज्म का, ठीक है, याद रख लें। अरिस्टोटल किसका बानी है? साइंटिफिक मेथड और रियलिज्म का। अब यहाँ पे जो रियलिज्म है, जो साइंटिफिक मेथड है, उसके अंदर लॉजिक आती है, ठीक है। तो लॉजिक की बात, जो लॉजिक पहली दफ़ा इस्तेमाल की, जो लॉजिक की बात की, ये अरिस्टोटल ने लॉजिक की बात की थी। एट दैट द एडवोकेटर्स ऑफ फिलासफी ऑफ प्रॉग्मेटिज्म बिलीव दैट रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो प्रॉग्मेटिज्म है ना, ये कहते हैं कुछ भी इटर्नल नहीं होता,
कुछ भी दुनिया के अंदर ये नहीं है कि जो हमेशा रहने वाला पक्का सच्चा है। वो कहते हैं हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ बदलती है, कुछ भी जो है ना वो पक्का नहीं है। कुछ सच जो है ना वो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, सच्चाई जो है ना ये हर दफ़ा बदलती है, हर शख्स की सच्चाई मुख्तलिफ है। तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग की बात करते हैं। प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन एम्फसाइज लर्निंग बाय, ये लर्निंग बाय इंजॉइंग की बात करते हैं। लर्निंग बाय इंजॉइंग बता दिया, मतलब ये लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, डूइंग जहाँ था नहीं। तो ये कहते हैं ना बच्चे को ना लर्निंग, यानी बच्चा कुछ कर करके मज़े मज़े से लर्न करे। ये नहीं बाउंड चलो लिखो बैठ के लिख के याद करो, चलो आप जो है ना वो रीड करो रट्टा लगाओ बैठ के, नहीं ऐसी बात कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो बाय डूइंग लर्न करे, ये उसकी बात करते हैं। तो ये इंजॉय यहाँ पे आ गया है कि इंजॉय करते हुए लर्न करें, उसको कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, बड़ा आसानी से कर लें। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, जॉन डेवी एक ना बड़ा ज़बरदस्त एजुकेशनिस्ट था और आज के जदीद दौर के अंदर इसका बड़ा नाम है और ये अमेरिका के रहने वाला था। तो विच साइड ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इज़ द बेसिक, तो ये सोशियोलॉजी की बात करता है, सोशियोलॉजिकल जो है वो लर्निंग की बात जो है वो ये करता है। ठीक है, मतलब सोसाइटी से लर्न करना, एक्सपीरियंस से लर्न करना, लर्निंग बाय डूइंग की बात करना, ये सारे काम जॉन डेवी के हैं। तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल सोशियोलॉजिकल है। 11th है वट वाज द रिलेशन बिटवीन सुकरात एंड प्लेटो। यहाँ तक ये हायरार्की है, जो सुकरात था ना ये उस्ताद था प्लेटो का, प्लेटो उस्ताद था अरिस्टोटल का, अरिस्टोटल उस्ताद था वो क्या उसको बोलते हैं यार, वो एक बड़ा जब बादशाह था यार, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा जाता है वो था। यानी प्लेटो शागिर्द है, प्यूपल है सुकरात का, अरिस्टोटल शागिर्द है प्लेटो का, अलेक्जेंडर द ग्रेट शागिर्द है अरिस्टोटल का। तो प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ सुकरात 11th का, ये ठीक होगा। 12 है अकॉर्डिंग टू विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन चाइल्डहुड इज समथिंग डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सेक एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन। कौन सी फिलासफी कहते हैं बच्चे को बच्चा रहने दो, उसको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारने दो। क्यों एक आर्टिफिशियल लाइफ उसके ऊपर मुसल्लत करते हो, क्यों उसे मजबूर करते हो कुछ जो है ना टिपिकल काम करने के ऊपर या एक ट्रेडिशनल तरीके से लर्न करने के ऊपर। बच्चे को बच्चा रहने दो। तो ये बात करते हैं नेचुरलिज्म वाले ही बात करते हैं कि बच्चे को बच्चा रहने दें और उसके मुताबिक चलने दें। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, बेसिकली रियलिज्म के रिलेटेड है। वैसे मतलब अगर आप बच्चे को स्पेयर द रॉड, अगर आप बच्चे को डर पाला ख़त्म कर देंगे ना तो बच्चा ज़ाया हो जाएगा। यानी कहते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को डर पाला होना चाहिए, थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए, बच्चे को यूँ नहीं छोड़ देना चाहिए। तो ये बात विक्टोरियन एरा के अंदर ये बात हुई थी। नेचुरलिज्म प्रैग्मैटिज्म तो मारने के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, तो डेमोक्रेटिक वाले भी नहीं। ये विक्टोरियन एरा के अंदर था कि यार अगर तुम बिल्कुल बच्चे को कुछ नहीं कहोगे ना तो बच्चा तबाह हो जाएगा, इसलिए स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, इस वक्त ये बात कहेगी। 14 है फिलासफी एंड करिकुलम आर कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ वट की बात जो है ना ये फाउंडेशन की बात होती है। ये फिलासफी ऑफ करिकुलम, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के बाद यानी कहाँ से क्या लेना है, क्या साइकोलॉजी को फोकस करना है, क्या फिलासफी को फोकस करना है, क्या सोशियोलॉजी को फोकस करना है। तो ये वट की बात होती है। जो फिलासफी ये फाउंडेशन है, इन करिकुलम के अंदर फिलासफी जो एक फाउंडेशन, हम कहते हैं ना वो 4 जो मैंने पढ़ाई थी आपको करिकुलम के हवाले से, तो मैं 4 फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पढ़ाई थी आपको। उसके अंदर एक मैंने वो पढ़ाया था साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, फिलासॉफिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन और हिस्टोरिकल फाउंडेशन। पर पॉलिटिकल फाउंडेशन भी पढ़ाई जाती है। तो ये मैंने आपको बात की थी। तो फाउंडेशन की वट की बात हुई है तो वट फिलासफी फाउंडेशन हो जाएगा। ठीक है। लिटरल मीनिंग फिलासफी का मतलब है लव ऑफ विजडम, जहान जो ना जो अक्लमंदाना बातें, जो फिलासफी बेसिकली गुफ्तगू है ना, एक इंटेलेक्चुअल टॉक है बेसिकली फिलासफी जो है। तो लव ऑफ विजडम जो है ना वो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, लव ऑफ विजडम। रमज़ान शरीफ है, पहले भी 2 वीडियो रिकॉर्ड करवाई हैं, थोड़ा थका फील करूँगा और आपको भी करवाऊँगा, तो बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन बात समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे चाहे रोज़ा लग जाए 12 बज रहे हैं, 1 बज गया बल्कि, लेकिन आपको समझाऊँगा क्योंकि काम आज का काम कल पे नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह। अच्छा, इक्लेक्टिसिज्म मीन बारोइंग बिलीव्स फ्राम, कहाँ से बिलीव, डिफरेंट फिलासफी से। ठीक है। इक्लेक्टिसिज्म कहते हैं सिलेक्ट करना, इधर से सब से इकट्ठा करके जो है ना वो डिफरेंट फिलासफी से बिलीव। कहते हैं ना अगर आपसे पूछे जाए आपकी कौन सी फिलासफी आपको ज़बरदस्त लगती है तो हम कहेंगे कि इक्लेक्टिसिज्म, कि मैं सभी फिलासफी में से जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना वो ले लेता हूँ। 17 एसेंशियलिस्ट फिलासफी ऑफ एजुकेशन। ये जो एसेंशियलिज्म वाले हैं ना कोर नॉलेज की बात करते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो पढ़ाई जाए। तो कंटेंट एंड टीचर सेंटर, यानी कंटेंट, ये कौन सा
कंटेंट पढ़ाया जाएगा, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, टीचर सेंटर है, टीचर इसमें डंडा डंडा भी इस्तेमाल। तो एसेंशियलिज्म हमारे यहाँ जो फिलासफी चल रही है ना पाकिस्तान में, झूठ में कहा जाता है कि प्रोग्रेसिविज्म को लाया जाए, प्राइवेट इदारों में चल भी रही होगी प्रोग्रेसिविज्म कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो फिलासफी चलती है ना, जो रेल के अंदर, जो रेल वर्ड के, वो यही एसेंशियलिज्म फिलासफी है, कंटेंट और टीचर सेंटर चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, फिलासफी एंड एजुकेशन, अब किसने बात की थी कि फिलासफी और एजुकेशन जो है ना आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये रोज़ ने बात की थी, रोज़ ने बात की थी, ये उसके कोट है, याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट अ फॉलोअर ऑफ प्रैग्मैटिज्म फिलासफी। प्रैग्मैटिज्म फिलासफी का जो असर इसका है ना, प्रैग्मैटिज्म का सबसे पहला वो आता है जॉन विलियम पायरसन है, जॉन पता नहीं जॉन पायरसन है, पायरसन, ठीक है। और सेकंड नंबर पे विलियम जेम्स है, और थर्ड नंबर पे जॉन डेवी है। किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट मेथड का बानी कहा जाता है, इसने 4 जो है प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स भी दिए थे। तो किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड वाला बंदा है, और ये जो है ना विलियम जेम्स और जॉन डेवी, ये जो है ना ये इसी के हैं। 20 हैविज स्टेटमेंट अबाउट ट्रूथ इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू फिलासफी ऑफ प्रैग्मैटिज्म। जब प्रैग्मैटिज्म वाले क्या कहते हैं कि जो सच्चाई है वो तो इटर्नल नहीं होती, सच्चाई तो बदलती रहती है, हर बंदे का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। कोई बंदा कहता है कि हर शख्स का ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, फिलासफी जो है तो सच्चाई जो है तो ये इटर्नल नहीं है, ठीक है। ये और ये मतलब इंसान भी बनाता, हर जो बंदा कहेगा, कोई तजर्बा होगा ये सच है, अगला बंदा करेगा कोई ये सच है, ये एवर चेंजिंग, हर वक्त बदलता रहता है, और ये जो है ना वो हर प्रैक्टिस से बदल जाता है। तो ये इटर्नल वाली बात उससे नहीं मनसूब वो कर देते हैं। 21st स्कूल ऑफ फिलासफी ऑफ एजुकेशन स्ट्रेसेस द डायरेक्ट स्टडी ऑफ मैन एंड थिंग्स थ्रू टूर एंड ट्रैवल। डायरेक्ट स्टडी की बात जो करते हैं ना, यहाँ जो दी गए ऑप्शन है उसमें सोशल रियलिज्म की बात है, या नेचरलिज्म होता फिर भी हम कह लेते हैं, यहाँ प्रैग्मैटिज्म होता फिर चले जाते। सोशल रियलिज्म यानी हम कह रहे हैं सोसाइटी से सीख रहे हैं, टूअर्स से सीख रहे हैं। रियलिज्म वाले जो कि सच्चाई बात करते हैं, वो जो चीज़ें मौजूद हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, तो ये सोशल रियलिज्म इस वजह से होगा। आइडियलिज्म वाले तो सच्चाई के तो कहते हैं वो जो इटर्नल बातें हैं, जो ख्याली बातें हैं वो ठीक हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं तो अपनी बात में ही रखते हैं कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मुझे क्यों बनाया गया, मेरा क्या पर्पज़ है। मार्क्सिज्म वाले जो है वो रियलिज्म के करीब हैं, लेकिन सोशल रियलिज्म यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलासफी इज क्लोजर टू, ये रियलिज्म के करीब है, ठीक है ना। मार्क्सिज्म वाली फिलासफी, कुछ सवाल इसके भी मेरे ख्याल यहाँ पे शामिल किए हुए हैं, अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता तो होना चाहिए। विच स्कूल ऑफ फिलासफी ऑफ एजुकेशन रिग्रेट्स ड्यूअलिज्म बिटवीन कल्चर एंड वोकेशनल करिकुलम। अब ये जो वोकेशनल करिकुलम की बात करते हैं ना, ये करते हैं बात रियलिज्म वाले। अब वो कहता है, और सोसाइटी कल्चर की बात भी करते हैं, तो कौन सी चीज़ रिलेटेड है, तो ये मार्क्सिज्म वाले जो भी हैं वो भी इससे रिलेट करते हैं। मार्क्सिज्म और रियलिज्म आपस में करीब करीब हैं। 24 हैविज स्कूल ऑफ फिलासफी वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट दैट एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन कैरेक्टर, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर हैप्पी लाइफ। अब आप कहेंगे सर जी आपने कहा था कि रियलिज्म वाले वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। हाँ, वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। एक अगली बात भी देखें कि बच्चे को खुशी के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए उसको ऐसा बना दो कि वो खुश रहे, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये बात करते हैं प्रैग्मैटिज्म वाले। मतलब ये जो बच्चा खुश रहना चाहिए, उसके इंटरेस्ट को देखो, उसकी नीड्स को देखो, उसको एबिलिटीज़ को देखा, उसके स्टेजेस को देखो, फिर बच्चे को पढ़ाओ, फिर बच्चे को सिखाओ, फिर फैसिलिटेटर का रोल अदा करो, फिर वोकेशनल लर्निंग बाय डूइंग करवाओ। तो ये प्रैग्मैटिज्म इस वजह से होगा, ठीक है। अगली बात को भी देखना है। रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हम पहले कर रहे हैं ना, कहते हैं ना भीड़ में चलोगे तो भीड़ जैसे रिजल्ट ही मिलेंगे, यानी उन जैसों रिजल्ट ही मिलेंगे। हट के चलोगे ना तो फिर हट के ही रिजल्ट मिलेंगे। तो कहता है कि अपने काम जो कर रहे हो ना उसको उलट कर दो, तो फिर ये जो है ना वो आप सीधे रास्ते पे हो जाएंगे। अगर किसी काम पे पुट्ठा कहीं पे पड़ गई है, पुट पड़ गई ये क्या मैंने बोल दिया। अच्छा, मतलब कि किसी काम को सही तो उसको उल्टा करके देख लो, ठीक हो जाएगा। ये प्लेटो ने चवल मारी थी। 26 है अकॉर्डिंग टू डैश माइनर चेंजेस ऑफ। अच्छा, जो बात चेंज की करती है ना, यानी की वर्ड हैं अब फिलासफी के, चेंज की बात हो, रिफॉर्म्स की बात हो, मॉडर्न टाइम की बात हो, बदलने की बात हो, तो ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की तरफ आएंगे। कहते हैं प्रोग्रेसिविज्म के अंदर जो है ना वो माइनर चेंजिंग जो है वो यूजलेस हैं, बल्कि देयर इज नीड ऑफ कंप्लीट चेंज के मुकम्मल तौर पे तब्दील किया जाए, रेवोल्यूशन लेके आया जाए, सब कुछ बदल दिया जाए, इमीडिएट चेंजिंग लेके जाए। ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले ये बात करते हैं, बड़ी चेंजिंग पसंद थी इनको।
27 है बिलीव डैट रियलिटी इज एक्चुअली व्हाट इज एक्सपीरियंस इज सब्जेक्टिव एंड आल्सो चेंजिंग। वही जो बंदा कुछ करता है ना, जो सच, तो वो जो करता है वो कहता है सच है, तो सच हर एक के लिए बदलता रहता है, सच कोई एक जैसा नहीं रहता है। प्रैग्मैटिज्म वाले बात करते हैं। देयर आर डैश मेन एजुकेशन, 4 एजुकेशनल फिलासफी हैं और 5 जो है ना वो जो है वो जनरल फिलासफी है। टोटल 9 पर्सनल फिलासफी हमने पढ़ी। 4 जो एजुकेशनल फिलासफी है उसमें आता है पैनलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, पैनलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शन। जो हमारी जनरल फिलासफी है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मैटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, यही होगी 5 ये। ठीक है, अच्छा जी, पैनलिज्म एंड एसेंशियलिज्म आर ट्रेडिशनल फिलासफी, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म आर कंटेम्पोरेरी, यानी मॉडर्न फिलासफी जो है ना वो इसमें ये वाली आ रही है। ठीक है, ही वॉज एन अमेरिकन फिलासफर, फादर ऑफ एसेंशियलिज्म की बात हो तो विलियम बेगले, ये मेरा इंटरव्यू का सवाल पूछा गया था, उनका बहुत भला हो जिन्होंने मुझसे पूछा था। उन्होंने मुझे कहा टेल अस अबाउट एसेंशियलिज्म, तो मैंने पहले ही कहा कि ही इज फादर ऑफ एसेंशियलिज्म फिलासफी विलियम बेगले हु वाज अमेरिकन हु सेड दैट कोर नॉलेज ट्रेडिशनल स्किल, इस तरह के बाद। तो बहरहाल उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने विलियम बेगले वाले को बताया था वहाँ इंटरव्यू के अंदर। अब ये मुझे भूलेगा नहीं, उस दिन तो याद आ गया तो अब भूलेगा नहीं। 31 है रियलिटी इज चेंजेबल, भाई चेंज हो रही है। अब चेंज की बात आए ना तो अब रियलिटी, हकीकत बदल रही है। बदलना सोसाइटी को बदलने की बात नहीं हो रही है, हकीकत बदल रही है। एंड यूनिवर्सिटीज आर, जो ज़िंदगी भी ये कायनात बदल रही है। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कैन हैव चेंज द रियलिटी, एक बंदा और एक्सपीरियंस करता है, अगला और करता है, उसके एक्सपीरियंस के साथ रियलिटी बदल रही है। तो ये किसने बात की है? प्रैग्मैटिज्म वाले की बात है। स्लोगन बैक टू नेचर, जहाँ पे बात है ना नेचर की, नेचुरलिज्म, तो वो 90% चांसेस नेचुरलिज्म का सवाल होगा। ठीक है, फिलासफी में याद रखना है। तो बैक टू, वापस नेचर की तरफ जाओ। यानी ये बंदे कहते हैं ये मुझे अच्छे वैसे लगती हैं, ये कुछ बातें तो गलत हैं, ये खुदा को नहीं मान, लेकिन नेचर वाले ये बात, नेचर की तरफ जाओ, निकलो इस आर्टिफिशियल लाइफ से, निकलो इस बनावटी ज़िंदगी से, निकलो इसी अजीब से मजमून बच्चों को पढ़ाने और अजीब से बच्चों के ऊपर प्रेशर, स्ट्रेस। खुशी से जीने दो लोगों को यार, लोगों को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने दो यार, क्यों टांगे क्या लग पुलंग करते हो यार नेचरलिज्म वाले। फोकस स्टूडेंट लर्निंग और रीडिंग, यानी जो 3 चीज़ों से, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, इन 3 चीज़ों से जो सिखाने की बात करते हैं। बैक टू बेसिक एजुकेशन, ये पहले बेसिक एजुकेशन है, बच्चे को ये चीज़ें आती होंगी तो आगे चलेगा। उसे रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, वो जो मॉडर्न डेफिनेशन है लिटरेसी की वो भी यही है, द पर्सन हु इज़ एबल टू रीड एंड राइट 1 पैराग्राफ इन एनी लैंग्वेज एंड बी एबल टू डू आ बेसिक मैथमेटिक्स, यानी जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद है जी 34 है एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। ये जो, अच्छा ये याद रखना, ये भी पेन, प्लेयर, प्लेटू, 2 दफ़ा पी आया ना, मैंने रट्टा लगाया हुआ, ये भूल जाती है। पेन प्लेयर 2 दफ़ा पी आया है तो पी वाला प्लेटू है। इस तरह साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी 2 दफ़ा एस आया तो वो अरिस्टोटल है। ये मैंने रट्टा लगाया हुआ है, बहरहाल आप भी रट्टा लगा लें। ठीक है, तो ये प्लेटू ने बात की थी। 35 which school maintained self-expression with the accompanying cries of no interference, no restraint। यार कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए यार, कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, बच्चे को करन दो, जो करता है करने दो, वो खुद सीखे। अब घर में आता है ना बच्चा हर चीज़ का तजर्बा खुद करता है। मैं मेरे घर में मेरा मिस्त्री को आया खड़ा है ना, वो क्या बोलते हैं उसका, सेंट्री वाला को आया खड़ा है, कोई और किस चीज़ की ठीक करना, तो बेटा मेरा ना छोटा वो हट के नहीं देखेगा, ऐसे देखेगा ये क्या कर रहा है, ये क्या पकड़ रहा है। यानी वो खुद चीज़ों को, और बाद में वो उसी तरह के खुद ना खुद कर रहे होते हैं, बगैर औजारों के लगे खड़े होते हैं। तो मिस्त्री बने, तो बच्चा तो खुद सीखना चाहता है। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म है। 36 अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ फिलासफी ऑफ एजुकेशन एक्साल्टेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन, कि एक बंदे को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जांचना, उसको तब्दील करना, यानी अपनी ज़ात की जो बात है ना, जो अपनी ज़ात के, अपने खुद के बारे में अवेयरनेस होना, खुद के माइंड को बेहतर है, ये इस तरह की बातें जो है ना वो ये करते हैं, आइडियलिज्म वाले करते हैं जी। 37 है स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन, जो प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं कि स्कूल, प्रैग्मैटिज्म जनरल है और प्रोग्रेसिव एजुकेशनल फिलासफी। तो एजुकेशनल फिलासफी स्कूल की बात करेगी, तो स्कूल की बात हो रही है कि डेमोक्रेटिक लाइन पे होनी चाहिए, सब बच्चों को साथ लेके चलना चाहिए। बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो उस्ताद ना पढ़ाए, बच्चे पढ़ना चाहते तो पढ़ाए, और सबके साथ लेके चलने की बात है।
38 है रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। रियलिटी जो है ना वो जो माइंड से ये इसने ना उलट दी। आइडियलिज्म वाले रियलिटी एग्जिस्ट डिपेंडेंट ऑन माइंड, वेयर एज द रियलिज्म वाले रियलिस्ट साइड जो है वो रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। द अल्टीमेट रियलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो जो चीज़ें मौजूद हैं ना वही हकीकत है। यानी जो चीज़ें मौजूद हैं, जो रियल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है, रियलिज्म वाले कहते हैं। Education is the process of natural development of a child into an enjoyable, rational, harmoniously balanced, useful, hence natural life। वो नेचुरल का वर्ड आ गया तो नेचुरलिज्म हो जाएगा और सारी बातें उसी तरह नेचुरल। यार एंजॉय करने दो, रैशनल रहने दो, उसको अपनी ज़िंदगी बैलेंस तरीके से जीने दो, उसको अच्छी ज़िंदगी गुजारने दो, क्यों तंग करते हो। 40 है आइडियाज़ शुड बी टेस्टेड बाय एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। आइडियाज़ जो हैं शुड बी टेस्टेड बाय एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट्स हैव सेंट्रल पोजीशन। या मैं क्या करूँ, ये जो मैसेज आए जाते हैं डाटा बंद कर देते, याद ही नहीं रहा। आइडियाज़ शुड बी टेस्टेड बाय एक्टिव एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की बात कौन करते हैं, प्रोग्रेसिविज्म वाले करते हैं या प्रैग्मेटिज्म वाले। तो एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है तो कौन होंगे, प्रोग्रेसिविज्म वाले होंगे। कल्चर एंड स्किल, ये एसेंशियलिज्म वाले बात करते हैं, बेसिक कल्चर और स्किल की बात एसेंशियलिज्म वाले करते हैं। हु इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पैनलिज्म, जॉन डेवी जो है ना ये पैनलिज्म के जो है वो नहीं है। ये बेंटिक, एडलर, हुचन, ये तीनों जो है ना वो पैनलिज्म वाले हैं। और जो ये जो है ना जॉन डेवी, ये तो आता है प्रोग्रेसिविज्म, प्रैग्मेटिज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म इसका नाम होता है। हचन, मार्टिमोर, एडलर, बेंटॉक, ये तीनों जो है ना वो पैनलिस्ट हैं। 43 हो गया। रिफॉर्म्स की बात कौन करता है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, तब्दीली की बात। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, या रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले बात करते हैं। 20वीं सेंचुरी फिलासफी, 20वीं सेंचुरी फिलासफी जो है ना इस एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है। इसके दो बदले थे, जॉन पॉल सर्ट्रे और सोरेन कीरकेगार्ड। सोरेन कीरकेगार्ड कीरकेगार्ड जो भी है बदल। तो ये 20वीं सेंचुरी इसको बोला जाता है। हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचर इन फिलासफी, ये रोसू जो है ना नेचरलिज्म का सपोर्टर है, नेचरलिज्म का बानी भी है, तो ये रोसू होगा जी। 47 है विच स्कूल ऑफ फिलासफी ऑफ एजुकेशन एडवोकेटेड प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड की बात जो है ना वो प्रैग्मेटिज्म के अंदर भी। अच्छा, जो प्रोजेक्ट मेथड जो प्रैग्मेटिज्म वाले ने ये होलिस्टिक डेवलपमेंट किया, हर लिहाज से और हर तरह की डेवलपमेंट जो होती है ना प्रोजेक्ट मेथड में होती है, जिसमें बच्चा मिलजुल के भी काम कर रहा होता है, कुछ नया भी कर रहा होता है, सीख भी रहा होता है। तो ये प्रैग्मेटिज्म के अंदर जो है ना प्रोजेक्ट मेथड है। वैसे प्रोजेक्ट मेथड दिया किसने था, किलपैट्रिक ने दिया था। रियलिज्म इन एजुकेशन वाज बर्न आउट ऑफ, रियलिज्म इन एजुकेशन वाज बर्न आउट ऑफ। तो क्या कह रहा है, द क्लीवेज बिटवीन द वर्क ऑफ द स्कूल एंड द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द अक्योर्ड ड्यूरिंग 19th century। पता नहीं क्या है यार, एजुकेशन वाज बर्न आउट ऑफ। रियलिज्म कब जो है वो बनी, ये बस स्कूल एंड लाइफ ऑफ वर्ल्ड और यार मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। एंथुसिज्म ऑफ रेनेसांस, ये थोड़ा ना उस लिटरेचर से आ जाता है कि ये मतलब कब बनी और फिर, तो इसको जो है ना खुद देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 2-3 दफ़ा स्टेटमेंट पढ़े तो समझ आ जाएगी। लाइफ इज कंटिन्यूस चेंजिंग, प्रोग्रेसिविज्म वाली बात करते हैं। सोशल डैश एड्रेस ऑफ सोशल क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन करती है ना, हाँ ये ऐसा क्यों है, एंड क्वाइट टू क्रिएट बेटर सोसाइटी। बेटर सोसाइटी की जो बात करती है ना वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले होते हैं, चेंजिंग की बात करना, बेटर सोसाइटी की बात करना, रिफॉर्म्स की बात करना, असल रियल वर्ल्ड, यानी वो कहते हैं रियल डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी की बात ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले करते हैं। द फोकस इज़ टू टीच आइडिया ऑफ डेट एवरलास्टिंग, पुरानी बातें, एवरलास्टिंग की जो बात होती है हमेशा रहने वाली बातें। तो ये जो बातें हैं कौन करता है, नॉट चेंजिंग, यानी वो बातें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, रियाकारी नहीं करनी चाहिए, सारी जो बातें हैं जो हमेशा रहती हैं, पहले वालों के लिए भी ठीक है, आज वालों के लिए भी ठीक है, आने वालों के लिए भी ठीक होंगी वो बातें। इस तरह की तालीम होनी चाहिए जो सबके लिए ठीक हो, कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ नई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये पैनलिज्म वाले ये बात करते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट नेचरलिज्म, नेचरलिज्म के अगेंस्ट कौन सी है, रिएक्शन अगेंस्ट अ मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म, रिएक्शन अगेंस्ट द डीजनरेटेड। वो तो पहले वाले तो गलत हो ना, मतलब पहले वाली बात तो वो मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म की बात
रिएक्शन अगेंस्ट द डीजनरेटेड ह्यूमनिज्म ऑफ द रेजिनेंस पीरियड। तो यानी ये रेजिनेंस पीरियड जो हमारा ये जो 19वीं सदी 18वीं इस पीरियड की बात तो नहीं कर रहा होता कि उसके अंदर इंसान कैसे रह रहे हैं, बल्कि तो हमेशा की बात कर रहे होते हैं। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। इस स्टेटमेंट थोड़ी सी कदर मुश्किल है। तो रिएक्शन अगेंस्ट सूफिस्टिसिज्म, सूफियों के खिलाफ तो उसने कोई बात नहीं की थी। तो रेनेसांस पीरियड के अंदर जो चेंजिंग है उसकी बात उन्होंने की थी, निकली भी उसी वक्त ही थी। 53 pragmatism has a greater sense of responsibility than naturalism with regard to moral training because pragmatism जो है ना वो उसके अंदर नेचरलिज्म ज़्यादा है। अच्छा, pragmatism और नेचरलिज्म देखते हैं हम, दे एम्फसाइज टीचिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यूज़ की बात तो दोनों नहीं करते। दे कंसीडर एजुकेशन बेसिकली ए सोशल प्रोसेस, एजुकेशन सोशल प्रोसेस है, ये pragmatism वाले करते हैं, प्रोग्रेसिव नेचरलिज्म वाले कम। दे डोंट वांट द टीचर टू abdicate फ्रॉम द सीन, टीचर को साइड में ना किया जाए। द फरी एक्टिविटी विद प्रॉब्लमेटिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंटेल डज नॉट मीन लेसन्स रेदर इट मीन गाइडेड एक्टिविटी। और ये कहता है कि ये जो एक्टिविटी करवाना इसके कोई लेसन्स नहीं है कि बच्चा फुल, बल्कि एक गाइडेड एक्टिविटी है। बच्चे से जो काम करवाया जा रहा होता है, जो बच्चा कर रहा होता है, टीचर गाइड ज़रूर कर रहा होता है, टीचर ज़्यादा उसके ऊपर हावी नहीं होता। तो फरी एक्टिविटी तो होती है लेकिन वो कोई इतनी बाउंडलेस नहीं होती, बल्कि वो टीचर्स की गाइडेड एक्टिविटी होती है। 19वीं सेंचुरी का सोरेन किरकेगार्ड था, और अगर 20वीं सेंचुरी का आगे सवाल आएगा वो विलियम पॉल सर्ट्रे था, विलियम पॉल सर्ट्रे। ठीक है। 55 है, बिलीव डैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन द होल चाइल्ड की बात प्रोग्रेसिविज्म वाले या प्राग्मेटिज्म वाले बात, होलिस्टिक डेवलपमेंट या होल की बात प्रोग्रेसिविज्म या प्राग्मेटिज्म वाले करते हैं। डैश एजुकेशन फोकस ऑन करिकुलम डैट हाईलाइट रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, चेंज की बात आ गई, रिफॉर्म्स की बात रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले करते हैं। बिलीव डैट देयर इज अ कॉमन कोर नॉलेज, कोर नॉलेज के बाद एसेंशियलिज्म वाले करें। कीवर्ड है, याद कर लें, मैं थक गया हूँ वाक्य जैसे मैंने बताया था। तो ये कोर नॉलेज की बात कौन करते हैं? एसेंशियलिज्म वाले करते हैं। Aristotle, a student of Plato who broke with his mentor idealist philosophy, is called the father of both realism और scientific। मैंने पहले बताया था कि साइंटिफिक मेथड रियलिज्म दोनों का ये पानी है। Who among the following propounded naturalism education, ये रोसू जो है वो नेचरलिज्म एजुकेशन का बाउंडर था। एवरलास्टिंग वाले की बात पैनलिज्म वाले करते हैं। द अप्रोच वाज इन रिएक्शन टू प्रोग्रेसिविस्ट अप्रोच प्रिवलेंट इन 1920 एंड 30। 1920 और 30 के अंदर जो है ना वो कौन सी फिलासफी थी जो आई थी, जो प्रोग्रेसिविज्म वालों के खिलाफ थी? ये एसेंशियलिज्म वाले थे। कोर नॉलेज की बात करते थे, कुछ स्किल्स की बात करते थे, एक्सपीरियंस की बात, उसके बाद क्योंकि मतलब वो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट अबाउट आइडियलिस्ट, कौन सी बात जो है ना वो आइडियलिस्ट वालों ने की है, आइडियलिज्म वालों ने की है। दे लाइक रोजेस के वो ये ज़िंदगी जो है ना ये सारी कामयाबियों से, खुशियों से भरी पड़ी। दे आर कंटेंट विद बैरियर, ये ज़िंदगी जो है ना ये भरी हुई है, कांटों से भरी हुई है। दे वांट रोजेस एंड बैरियर। देखिए ज़िंदगी जो है ना ये मजबूआ है खुशी और गमी का, ज़िंदगी मजबूआ है कांटों का और फूलों का, कामयाबियों का और नाकामियों का। इस चीज़ को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए और हम कंटेंटेड हो जाएंगे, हम पुरसकून हो जाएंगे। जिस दिन यकीन आ गया ये दुख जो है ना ये अल्लाह की तरफ से है और ये टेम्परेरी है, ये खुशी भी आर्जी है, ये अल्लाह की तरफ से है। ये दिन भी गुजर जाएगा, दिन वो भी नहीं रहे, दिन ये भी नहीं रहेंगे। तो बस डरता हूँ। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ। मैं ना मेरे ना हालात बड़े टाइट थे और बड़ी मुश्किल टाइम गुजर रहा था। तो दिन सोचता था कि या अल्लाह दिन वो भी नहीं रहे पहले और ये भी नहीं रहेंगे, और अल्लाह इससे वर्स्ट टाइम आ गया तो फिर क्या बनेगा। मैं तो बड़ा एज पे जा रहा हूँ, अल्लाह ने करम कर दिया। डर अभी भी रहता है इंसान को ना। मैं हर रोज़ इतना पढ़ता हूँ कि कहीं मुझसे ना पता नहीं, खैर अल्लाह माफ़ करे मैं कैसी बात कर रहा हूँ। डर रहता है क्या ये जो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, ये जो खुशियाँ दी हैं ज़िंदगी के अंदर, ये कहीं छीन तो नहीं जाएंगी, ये चली तो नहीं जाएंगी, और पता नहीं चली गए तो फिर मेरा क्या बनेगा। एक पक्की नौकरी के बाद भी ना इंसान बड़ा फेयरफुल होता है। खैर बहुत कुछ करता हूँ ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना है आगे, लेकिन ये खौफ कहीं ना कहीं होता है, अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर क्या बनेगा, और अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और मेरी आगे जगह ले लेगा। खैर मैंने मर जाना है, मेरी जगह तो किसी ने ले ही लेनी है।
अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ये हो गया जी। प्ले वे मेथड, अच्छा अगर हो ना रोल प्ले मेथड तो वो नेचुरलिज्म होता है, तो प्ले वे मेथड जो है ना ये प्रैग्मेटिज्म की तरफ से, प्रैग्मेटिस्ट की तरफ आएगा कि उस तरह खेल खेल के जो है ना सीखने की बात जो है प्रैग्मेटिस्ट वाले करेंगे। विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन, अगर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, तजर्बा करके करना ये प्रैग्मेटिस्ट वाले करते हैं। द प्रैग्मेटिस्ट आर अगेंस्ट, ये जो है ना प्रैग्मेटिज्म स्पिरिचुअल वैल्यू के अगेंस्ट थे। ये अच्छा टीचर होना चाहिए उनको एग्जामिनेशन की, भाई बाकी सारे ठीक है कि ये स्पिरिचुअल वैल्यू सूफी नहीं बनाना हमने उनको जो है ना वो मजहबी नॉलेज नहीं देना, ये वो बात करते थे। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट इज होली पर्पज, यानी क्या कर, देखो प्रोजेक्ट मेथड है ना, असल उनका ऑब्जेक्टिव एट द एंड वो होता है कि हम चाहते क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं, तो प्रपोजिव होती है। ये सवाल अभी ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का आया हुआ था, तो उसमें ही सवाल आया हुआ था। तो प्रैग्मेटिस्ट के अकॉर्डिंग पीपल ओरिएंटेड, सोसाइटी ओरिएंटेड, ठीक है किसी हद तक है, लेकिन फुल ओरिएंटेड नहीं थी। जो बच्चा कहे वही करें, बच्चा तो कुछ भी नहीं करना चाहता। सोसाइटी कहे, सोसाइटी गलत कामों पे लगा दे, सोसाइटी कहे कि वो कर ले ये नाम, तो वो तो नहीं। पर्पज है कोई भी जिंदगी, हर काम का जिंदगी में कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए, तो वो बात करते हैं। वट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म वाले जो है ना वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात, ये आइडियलिज्म वाले करते हैं, सेल्फ अपनी ज़ात को पहचानो उसके बाद नहीं करते, तो कहते हैं एजुकेशन पर्पज होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, तजर्बा होना चाहिए, ये बात करते हैं। 68 in the light of relevant past event, contemporary event and their understanding should find a place in the teaching of history who maintained the principle कि ये जो है ना जो रियलिटी है ये भी सीखने के लिए हम जो है ना वो माजी से रब्ता करते हैं और पास्ट इवेंट्स को देख रहे होते हैं आज की, यानी पास्ट की हकीकत को जानेंगे तो आज की हकीकत को समझेंगे। जब माजी कैसे गुजरा है उसको, यानी वो पहले क्या हुआ है वो पता चलेगा तो आगे क्या होगा हम अजम्पशन दे सकेंगे ना, कुछ उसको देख सकेंगे। तो इस तरह की ये बात करता है मार्क्सिज्म वाले जो है। 59 है विच इज़ नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ नोविंग, थ्योरी ऑफ, ये भी सवाल मुझे समझ नहीं आई, प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस नहीं है ये मुझे सवाल समझ नहीं आई, मैं जो बताऊँ अभी पता नहीं सर्च करता, लेकिन ये आप खुद देख लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस इसका आंसर है, बहरहाल जो भी है। 70 which of the following characteristics is common to pragmatism, naturalism and essentialism, existence, सारे ना इंडिविजुअल की बात करते हैं कि इनफरादी तौर पे बच्चे को जो है ना उसको आज़ादी मिले, वो काम करे, तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है ना उसको ज़्यादा, स्पिरिचुअल की बात नहीं करते, फिजिकल इन्वायरमेंट की बात थी और वैल्यू ऑफ एजुकेशन, बाकी चीज़ें बाद में हैं, पहली बात जो है ना वो इंडिविजुअल को फोकस करते हैं। 71 है which of the following philosophies held that men in the world feel lonely and anxious, अच्छा ये सवाल जो है ना वो लास्ट टाइम कहीं देखा है मैंने ये सवाल ना कि पेपर में भी, इंसान जो है ना कायनात के अंदर ना बड़ा ही अकेला है। एक मैं इसको समझाता हूँ, इस तरह 2-3 सवाल शायद आ सकते हैं। देखिए एक बच्चा पैदा हुआ ना तो वो अकेला पैदा हुआ, जुड़वा भी हो सकते हैं, मतलब अकेले से ये सोचता है बड़ा हो कि यार मैं पैदा क्यों किया गया, मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया, मेरा मकसद क्या है, मैंने क्या करने आया हूँ इस दुनिया के लिए, मैं सबकी जो है ना वो कुत्ते वाली करवाने आया हूँ, मैं सबकी सुनने के लिए आया हूँ। अच्छा मैं मर जाऊँगा फिर क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं मर गया तो फिर मेरे से आखिरत में क्या होगा, ये सारा माल, मतलब एक इंसान एक वर्स एक लोनली स्टेट के अंदर, एक परेशानी के अंदर आया है, उसको पता नहीं है कि उसका जो अंदर फेयर है कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, अंदर क्या होगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले ये बात करती हैं, ठीक है। सेम यही एग्जिस्टेंशियल, ये अटेंशन है, कंट्रडिक्शन है, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, तो अगला सवाल भी वही है। 20th सेंचुरी जॉन पॉल सर्ट्रे पहले बताया था, और 19th सेंचुरी वो कौन था, सोरन कीकरगार्ड था। Who believe that object have a reality independent of mental phenomena, ये रियलिज्म वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट इज रियलिटी, ऑब्जेक्ट कोई चीज़ एग्जिस्ट करे वही रियल है, तो ऑब्जेक्ट इज रियलिटी की बात कौन करते हैं, ये रियलिज्म वाले करते हैं। विच स्कूल बिलीव डैट ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस, सेंस रियलिज्म, जो सेंस नॉलेज ले रहे होते हैं सूंघने से, चखने से, खाने से, और सुने, चखने, सुनने, देखने, टच करने से, वो सेंस रियलिज्म है। 76 savage who rave the slogan things as they are likely to be encountered in life rather than words, कि चीज़ों को ना अल्फाज के अंदर बयान किया, ऐसा चीज़ें वही हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, वो चीज़ ही नहीं है जो माइंड के अंदर है, चीज़ वही है जो कहीं ना कहीं जिसका वजूद है, जो कहीं ना कहीं पाई जाती है, तो रियलिज्म वाली बात करते हैं।
and Huxley pleaded for the introduction of a complete and thorough scientific culture. साइंटिफिक जो मैंने बताया था ना, वो साइंटिफिक मेथड के वाली कौन है? अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल ने कौन सी फिलासफी दी थी? रियलिज्म। तो साइंटिफिक कल्चर की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, तो ये रियलिज्म के करीब होगा। इस तरह करके याद कर लें। 78 हु एम्फसाइजेज रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। ब्यूटी आइडियलिज्म वाले हैं, सच्चाई की बात, ब्यूटी खूबसूरती की बात, अच्छाई की बात करते हैं, ये आइडियलिज्म वाले। द टर्म प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन, ये प्रॉग्मेटिज्म से रिलेट करती है। हु सेड नो फिक्स एम ऑफ एजुकेशन, नो वैल्यू इन एडवांस, कोई वैल्यू नहीं। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले कहते हैं कि ये फिक्स एम नहीं है, बच्चा क्लास में जाएंगे तो एम भी डिसाइड कर लेंगे और देख लेंगे, कोई ना एम है ना कोई वैल्यूज़ एडवांस में है। ये सिखाई जाती हैं, जो वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक जो ज़रूरी होगा हम वही करेंगे, वही वैल्यूज़ होंगे, वही एम होंगे, वही सच होगा। तो ये बात करती हैं प्रोग्रेसिविज्म। अब आगे इंग्लिश के एमसीक्यू मैं एम पढ़ दूंगा, ये आप लोगों ने खुद वैसे। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड बाय बस, ये जो है ना बाय बस प्रपोजिशन होती है कि बस के प्रति आए। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ ओपन फ्रॉम 8 to 7, 8 से 9 जो है ना डिपार्टमेंटल, दो बंदे होते तो बिटवीन लगाते हैं, यहाँ पे फ्रॉम 8 to 7 आएगा। ऑन लीविंग द शॉपिंग प्लाजा सिद्रा वाज रॉब्ड ऑफ हर पर्स। रॉब्ड बाय नहीं, बाय होता ना कि उसके पर्स ने उसे लूट लिया, बल्कि उसका पर्स लूट लिया गया, तो ऑफ हर पर्स। इफ़ आई हैड मनी आई वुड परचेज, ये माजी की बात हो रही है तो वुड आएगा, तो आई वुड परचेज इट, परचेज। द मैन हु यू मेट इज़ एन एंकर पर्सन, जिस आदमी से आप मिले वो एंकर पर्सन। द वुमन हु इज स्टैंडिंग, वो जो लड़की खड़ी है वो फलां है। हु इज़ लुकिंग फॉर अकोमोडेशन इन फ्लैट आर शेयर्ड हाउस, इधर इन फ्लैट, इधर ठीक है, इधर आएगा जंग, या फ्लैट में या किसी शेयर्ड हाउस के अंदर। यू कैन गो नेदर बाई ट्रेन, ना तुम ट्रेन से जा सकते हो, नार बाय ठीक है, यू कैन नार होना था यहाँ पे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत किए हुए हैं। 89 है बिफोर साइनिंग अ पब्लिक पार्क द आर्किटेक्ट मस्ट कंसिडर द पब्लिक, जब भी कोई पार्क बनाए तो पहले कंसिडर करे पब्लिक को। When she was younger she walked 5 किलोमीटर a day, वो चलती थी 6 किलोमीटर एक दिन के अंदर। माजी पास्ट टेंस में आ जाएगा। हाउस इज़ लार्ज इज़ क्वाइट ओल्ड फैशन, बट हो बड़ा है लेकिन वो जो है ना ओल्ड फैशन है। वी नीड टू फाइंड अनदर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। द स्टूडेंट इन अवर स्कूल आर स्मार्टर देन दूज इन अदर स्कूल, दूसरे स्कूलों से बेहतर। नंबर ऑफ वेब इंटरप्रेन्योर्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना। राइट डाउन बोथ योर नेम एंड रोल नंबर स्लिप, बोथ दोनों के। कंपेयर नेचुरल गैस लेस एफिशिएंसी देन गैसोलीन बर्न। अच्छा, ऑक्सीजन कैन बी मिक्सड विद अदर गैसेज, तो ऑक्सीजन दूसरी गैसों के साथ मिक्स है। द मैन हुज वैलेट हैज स्टोलन कार्ड, द हुज जिसका वो, द मार्केट इज नियर टू देम देन अस, उनके ज़्यादा नज़दीक है हमसे। ही टेक्स हिज टर्न एंड शी टेक्स हर टर्न, उसने अपनी टर्न ली, मैंने अपनी टर्न ली। खैर उम्मीद है समझ आ गई होगी, काफ़ी लंबी वीडियो थी, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की। मज़ीद भी मसला होना तो आपने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना है। यूट्यूब पे तो एक आध यस नो ही कर सकता हूँ, लिखना पड़ता है, और व्हाट्सएप तो वॉइस मैसेज कर दिया है। तो फिर भी कोई मसला हो किसी सवाल का तो बता दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।